क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला था जिसको समय रहते रोक लिया गया? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान जयपुर से जब हम अजमेर की तरफ आगे बढ़ते हैं और अजमेर से भी तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास दूर एक जगह जहां से 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। मेरे पीछे आप ये फार्म हाउस कह लीजिए, इस जगह से ही वो 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। और आप इस लोकेशन के बारे में समझेंगे, अगर मेरे विजय महेश जी आपको तस्वीरें दिखाएं तो बिल्कुल खेतों के बीच का ये पूरा इलाका। यहाँ पे पहुंचने के लिए भी तकरीबन मेन रोड से 4 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ेगा। बिल्कुल सुनसान जगह पर इस फार्म हाउस के अंदर इतनी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना किस और इशारा कर रहा है? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी? किस कारण से अमोनियम नाइट्रेट को यहां पर इकट्ठा किया गया, यह अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और यही कारण है कि जिसका ये फार्म हाउस बताया जा रहा है सुलेमान, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ लगातार आगे की जा रही है। लेकिन इस पूरे फार्म हाउस की तस्वीर जब मैं आपको दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे कि ये लोहे की जालियां आपको यहाँ पर लगी नजर आएंगी, अलग अलग दरवाजे, और उन दरवाजों के अंदर सफेद कट्टों में वो अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था जो कि एक्सप्लोजिव बनाने में काम आता है। आपको याद होगा कि दिल्ली लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो बहुत कम मात्रा का अमोनियम नाइट्रेट था क्योंकि फरीदाबाद जो कि दिल्ली से सटा हुआ है वहां से तकरीबन 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। लेकिन राजस्थान जयपुर अजमेर से आगे इस फार्म हाउस में 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलना, जो कि दिल्ली से अगर आप तुलना करेंगे तकरीबन 3 गुना ज्यादा, किस कारण से यहां पर लाया गया, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। अगर आप इस विंडो को देखेंगे, इस विंडो के ठीक बगल में आपको ये लकड़ी का जो कार्टून है, डब्बा है, बॉक्स है, वो नजर आ रहा है। लेकिन इस विंडो के बाहर से ही मैं पढ़ पा रहा हूं कि एक्सप्लोजिव इस कार्टून के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए EXPLOSIVE, एक्सप्लोजिव बाहर से लिखा हुआ है। और इन्हीं कार्टून के जरिए वो डेटोनेटर अंदर रखे गए थे। इसी कार्टून के जरिए अमोनियम नाइट्रेट जो है वो रखा गया था। और इन्हीं कार्टून और अलग अलग आप देखेंगे अंदर आपको बोरियां रखी हुई नजर आएंगी। और इसी जगह पर जब पुलिस पहुंचती है, रेड्स कंडक्ट करती है, तो यहां से हजारों संख्या में जो अमोनियम नाइट्रेट है उसकी बरामदगी की गई। और यही कारण था कि पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच करती नजर आ रही है। पुलिस ने दरअसल एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन में इस जगह की मूवमेंट को ट्रैक किया गया, सुलेमान की मूवमेंट को ट्रैक किया गया। और ट्रैक करने के बाद जब 3 दिनों तक लगातार देखते रहे, मूवमेंट कैद करते रहे, तब जाकर रेड्स कंडक्ट की गई। और इस कमरे पे जहां ताला लगा हुआ है, देखिए इस ताले को यहां पे बंद कर दिया गया है, लेकिन वही 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट इसी कमरे के अंदर अभी भी रखा हुआ है। आप देख रहे हैं ये विंडो है, हालांकि बहुत धूल है, जंग भी लगा हुआ है, लेकिन अंदर सफेद रंग की बोरियां अभी भी रखी हुई हैं। और यही कारण है कि प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। सुलेमान को लेकर जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, वो पहले मैगजीन में काम करता था। दरअसल मैगजीन वो जगह है जो कि लाइसेंसिंग तौर पर अमोनियम नाइट्रेट खेती के लिए और अलग अलग चीजों के लिए दी जाती थी। उसको पता था कि अमोनियम नाइट्रेट को सुरक्षित किस तरीके से रखना है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि अब वो मैगजीन में काम नहीं करता है, उसके बावजूद उसने अवैध तरीके से अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया, एक सुनसान जगह पर फार्म हाउस के अंदर उसको इकट्ठा किया। उसकी मंशा क्या थी, किसको ये अमोनियम नाइट्रेट देने वाला था और उस अमोनियम नाइट्रेट से किस तरीके का विस्फोटक बनाना था, ये अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और यही कारण है कि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ना सिर्फ पुलिस बल्कि सेंट्रल एजेंसीज उस पूरे मामले की जांच कर रही है। एनआईए भी सुलेमान से पूछताछ कर रही है। एनआईए की एक टीम देर रात इसी फार्म हाउस में पहुंची थी और यहां से तमाम जो सैंपल्स हैं, ट्रेसेस हैं, वो इकट्ठे किए गए ताकि इस कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब को खंगाला जा सके। सवाल वही खड़ा हो रहा है कि दिल्ली लाल किले के बाहर जिस अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करके ब्लास्ट किया गया, 15 लोगों की मौत हुई, वो महज चुटकी भर अमोनियम नाइट्रेट था। लेकिन इस जगह जो मेरे पीछे फार्म हाउस देख रहे हैं, यहां से 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट एक साथ होना, उसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए करना, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, राजस्थान को दिलाने की साजिश थी? और इस इलाके की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अजमेर दरगाह है, कई बड़े मंदिर यहाँ से आसपास लगते हैं। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और यही कारण है कि लोकल इंटेलिजेंस हो, राजस्थान पुलिस हो और उसके अलावा एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करती नजर आ रही है। विजय महेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, नागौर।